क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी चीजें भी किसी का भविष्य बदल सकती हैं? यह कहानी है एक पुराने टाइपराइटर, एक नीले पेन और एक लड़के के सपनों की। शहर के एक कोने में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी। वह इतनी शांत थी कि लोग कहते थे कि यह जगह अब बस यादों के लिए बची है। अंदर लकड़ी की पुरानी अलमारियां थीं, धूल से ढकी किताबें थीं और एक कोने में एक पुरानी मेज रखी थी। उस मेज पर एक टाइपराइटर रखा था। उसके पास ही एक नीला पेन पड़ा था। कई सालों से किसी ने उन्हें छुआ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, टक, टाइपराइटर की एक कुंजी हल्के से हिली। उसने गहरी आवाज में कहा, कितने साल हो गए, किसी ने मुझे इस्तेमाल ही नहीं किया। पास पड़ा पेन हल्का सा हंसा। कम से कम तुम मेज पर तो हो, मुझे तो लोग लगभग भूल ही चुके हैं। टाइपराइटर ने थोड़े गर्व से कहा, एक समय था जब बड़े बड़े लेखक मेरे बिना किताब नहीं लिख सकते थे। पेन बोला, और वही लेखक पहले अपने सारे विचार मेरे साथ कागज पर लिखते थे। टाइपराइटर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन असली किताब तो मेरे जरिए बनती थी। पेन मुस्कुराया और बोला, किताब बनने से पहले कहानी जन्म लेती है, और वह जन्म मेरे साथ होता है। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। टाइपराइटर बोला, मैं तेज हूँ, मैं साफ लिखता हूँ, मैं पूरी किताब तैयार कर सकता हूँ। पेन बोला, लेकिन मैं दिल की आवाज लिखता हूँ। इसी बहस के बीच अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। क्रीक। दोनों तुरंत चुप हो गए। एक लड़का अंदर आया। उसका नाम था मदन। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से मेज के पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने कॉपी खोली और धीरे से कहा, शायद मैं कभी अच्छा लेखक नहीं बन पाऊंगा। पेन और टाइपराइटर दोनों हैरान हो गए। पेन ने धीरे से कहा, लगता है यह लड़का अपने सपने से हारने वाला है। टाइपराइटर बोला, नहीं, देखते हैं इसमें कितनी हिम्मत है। मदन ने पेन उठाया और लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ शब्द लिखने के बाद वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह कहानी अच्छी नहीं है। उसने पन्ना फाड़ दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पेन को लगा जैसे मदन का सपना टूटने वाला है। पेन ने जैसे फुसफुसाकर कहा, डरो मत, लिखते रहो। मदन ने फिर से पेन उठाया। इस बार उसने अपने दिल की बात लिखनी शुरू की। उसने अपने सपनों के बारे में लिखा, अपने डर के बारे में लिखा और उस दिन के बारे में लिखा जब उसने पहली बार कहानी लिखने का सपना देखा था। धीरे धीरे उसकी कॉपी के कई पन्ने भर गए। टाइपराइटर ये सब देख रहा था। वह बोला, अब मेरी बारी है। अचानक खिड़की से हवा का झोंका आया। कॉपी का एक पन्ना उड़कर टाइपराइटर के पास गिर गया। मदन ने वो पन्ना उठाया और सोचा, क्यों ना इसे टाइप करके देखा जाए। वह टाइपराइटर के सामने बैठ गया। उसने धीरे से एक कुंजी दबाई, टक बी, फिर दूसरी, टक बी, टक। धीरे धीरे कमरे में टाइपराइटर की आवाज गूंजने लगी। मदन अपने लिखे हुए शब्द टाइप करने लगा। हर अक्षर के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद एक पूरा पन्ना टाइप होकर बाहर निकला। मदन ने उसे उठाया और पढ़ा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सच में एक कहानी जैसी लग रही है। पेन भी खुश था। टाइपराइटर ने धीरे से कहा, देखा, जब विचार और मेहनत साथ आते हैं तो कमाल होता है। उस रात मदन ने लिखना नहीं रोका। पहले वह पेन से अपने विचार लिखता, फिर टाइपराइटर से उन्हें कहानी में बदल देता। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मदन ने अपनी कहानी पूरी कर ली थी। उसने मेज पर रखे पेन और टाइपराइटर को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी मदद किसने की। कुछ महीनों बाद मदन ने वही कहानी एक प्रतियोगिता में भेज दी। दिन बीत गए। एक दिन उसके घर एक पत्र आया। उसने उत्सुकता से पत्र खोला। उसमें लिखा था,
आपकी कहानी प्रथम स्थान पर चुनी गई है। मदन खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी रात वह फिर से उसी लाइब्रेरी में गया। मेज पर पेन और टाइपराइटर वैसे ही शांत पड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। टाइपराइटर ने धीरे से कहा, हम पुराने जरूर हैं, लेकिन सपनों को सच करने की ताकत अभी भी रखते हैं। पेन बोला, और याद रखो, किसी भी कहानी की सबसे बड़ी ताकत शब्द नहीं होते, सबसे बड़ी ताकत होती है हिम्मत। उस दिन के बाद मदन रोज लिखने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों को पसंद आने लगीं, और एक दिन वही मदन एक मशहूर लेखक बन गया। आज भी उस पुरानी लाइब्रेरी में वही मेज रखी है। उस मेज पर वही पुराना टाइपराइटर और वही नीला पेन रखा है। वे आज भी इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो अपने सपनों को शब्द देना चाहता हो, क्योंकि कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वे बनती है सपनों, मेहनत और विश्वास से। और शायद अगली महान कहानी लिखने वाले आप ही हों।